जो आदमी बाहर से सुंदर होता है मन से सुंदर नहीं होता है। जिनके तन तो सुंदर हैं मन में कपट भरा है, ऐसों को भगवान देखते नहीं। इसलिए नेत्र को बंद कर लिया भगवान ने पूतनों को देखकर। आपका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, इसलिए नहीं देखेंगे, नेत्र बंद कर लिए। मानो भगवान इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए कि पूतना जहर पिलाने आई है और भगवान तो तारने का बहाना ढूंढते हैं। मानो आंख बंद करके पूतना का पुण्य देखने लगे। एक भी पुण्य दिख जाएगा तो उस पुण्य के बहाने से तार देंगे, भवसागर से पार उतार देंगे। भगवान तो बहाना ढूंढते हैं, किसका? तारने का बहाना। आप में से कितने लोग तरना चाहते हैं? तरना चाहते हैं सब, तो तरने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तर तो जाओगे पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तरना हो तो अपने मन की सारी मैल धुल लीजिएगा मरने के पहले, तब तर जाओगे। बस इतना सा काम है। अपने मन को निष्कपट बना दीजिएगा। आप में से कितने लोगों का मन गंदा है, जिसके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, झूठ है, निंदा है, चुगली है, उल्टे सीधे खुरापात दिमाग में मन में चल रहे हैं। आप में से कितनों के मन में ये सब चल रहा है? किस किस का मन गंदा है? अगर मन गंदा है तो कहने में भी लाज आती है। कौन कहे गंदा? ये भी कपटी है। एक तो गंदगी भरी है और दूसरा स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। एक तो गलती, ऊपर से स्वीकार ना करना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भक्त निष्कपट हो गया है, जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भगवान स्वीकार करें आपको, आप ये चाहते हैं कि आपको भगवान स्वीकार करे, तो अपने मन को बिल्कुल दूध की तरह निर्मल कर लीजिएगा, मक्खन की तरह कोमल कर लीजिएगा। आप मन को गंदा रखे हैं, इसलिए भगवान आपसे दूर हैं। कुत्ता भी जिस जगह पर बैठता है पहले पूंछ से साफ कर लेता है। आप कितने लोग हैं जो आप अपने मन मंदिर में भगवान को बिठाना चाहते हैं? तो भगवान जिस मन मंदिर में बैठेंगे, सोचो कि उस मन मंदिर को कितना शुद्ध करना पड़ेगा। जिस दिन शुद्ध कर लोगे उस दिन भगवान आकर के बैठ जाएंगे। अभी गंदा पड़ा है, इसलिए गंदी जगह में कुत्ता ना बैठे तो भगवान कैसे बैठेंगे? इसलिए तो कहा कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन बड़ा गंदा है, कैसे आए अब भगवान? इसलिए आप साफ सफाई में लग जाओ। दीपावली निकल गई, घर को तो साफ कर लिया, मन में दीपावली ना आई कि इसमें भी एक दिया जला लो।
भक्ति का, प्रेम का, साफ सफाई का। दीपावली में घर का सारा कचरा बाहर कर दिया आपने, कबाड़ को बेच दिया। लेकिन जो आपके मन में कचरा भरा पड़ा हुआ है, सास की गालियां भरी पड़ी हुई हैं, 10 साल पहले दी थी, अभी तक याद है। मतलब 10 दीपावली निकल गई, आपने एक भी आपके अंदर में से कचरे को बाहर नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं अभी कचरा है, मैं नहीं आऊंगा। दूर बैठे हैं भगवान। आप में से कितने आदमी हैं जो पुरानी बातों को लेकर के बैठे हुए हैं, पुरानी बातों को लेकर के दुखी रहते हैं। पति ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया था, सास ने ऐसा कह दी थी, बेटे ने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया था। ये बातें आप में से कितने लोग हैं जो लिए बैठे हैं अभी तक? अरे साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हर दीपावली में अपने घर के कचरे तो बाहर कर लिए, लेकिन मन में जो कचरा भरा हुआ है इसे कब साफ करोगे? अभी तक याद रखे हो, मेरी सास ने अभी तक मुझे चम्मच नहीं दिया। बहुओं का एक ही गाना है, हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। हमारे भारत में 100 में से 99 बहुएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमारी सास ने अभी तक मुझे एक चम्मच तक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, जबकि भले उसने सब दिया हो, लेकिन गाना तो वही याद है, टेप रिकॉर्ड वही चल रहा है, कुछ नहीं दिया। जो आज सासें बनी बैठी हुई हैं, जो पहले बहुएं थी, उन्होंने भी यही गाना गाया करती थी, हमारी सास ने तो एक चम्मच नहीं दिया। फिर वही गीत तुम्हारी बहू गाती है, फिर वही गीत तुम्हारी और बहू गाएगी, वही परंपरा चल रही है। जैसा सुना वैसा कहा, वैसा कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आप में से कितनों की सास ऐसी हैं जो आपको कुछ नहीं दिया, एक चम्मच भी नहीं दिया? ऐसे तो कुछ नहीं बोलेंगी, और वहां पड़ोसन से दिन भर बातें चलती है, हमें तो कुछ नहीं दिया, मेरी सास ने नहीं दिया, मेरी सास झगड़ा। बताइए महाराज, कुछ नहीं दिया तुम्हारी सास, सब उसी को दे दिया। अभी कहने में लाज आती है। एक बहू ने धोखे से मुझसे कह दिया, लगाई क्लास मैंने उसकी, बोलिए महाराज मेरी सास ने मुझे चम्मच तक नहीं दिया। मैंने बिठाया फिर उसको मैंने कहा बैठ यहां। मैंने कहा तेरे पति कहाँ हैं? बोली आए हैं, बगल में बैठे हैं, ये रहे। मैंने कहा ये जो तेरा पति है, ये तुझे तेरी माँ ने दिया है तेरे भाई ने दिया है या तेरे बाप ने दिया है? मैंने कहा ये जो तेरा पति तेरे बगल में बैठा है, ये कौन दिया तुझे? ये किसका दिया हुआ है, ये बताओ। बोली सास का। मैंने बोला फिर तू एक काम कर, तुझे चम्मच चाहिए तो चम्मच ले और पति वापस कर तुरंत चम्मच ले और पति वापस कर। अरे भाई, जो दिया है सास ने उसका धन्यवाद नहीं करती कि कितना सुंदर पति आपको दिया है, आपको मिला है। इसके लिए आपको सासू माँ की पैर छूनी चाहिए, धन्यवाद करनी चाहिए। कितना अच्छा पति मिला आपको, इतना सुंदर पति मिला आपको, उसका थैंक यू नहीं करना है। बस सास ने चम्मच नहीं दिया, ले जिगर का टुकड़ा दे दिया, क्या जान लेगी सास की? क्यों, आपकी सास ने आप लोगों को क्या दिया? अरे भाई, पति से अनमोल कुछ होता है। स्त्री का सबसे बड़ा धन उसका पति ही है।
इससे बड़ा धरती में कोई धन नहीं। अरे भाई पति है तो संसार की हर दौलत आ जाएगी, और धन दौलत क्या चाहती है। पति योग्य है, काबिल है तो सब कर लेगा, नालायक है तो बात अलग है। इसलिए बहुएं बिल्कुल ये गीत ना गाया करो कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया। ऐसी बहुएं जो है इस कथा को अच्छे से सुनिए, समझिए, आपको बहुत कुछ मिला है, इसलिए रोइए मत। तो अर्थ यह है कहने का कि हमारा मन शुद्ध नहीं हो पा रहा है। एक बात बताइए कि कोई आदमी आपको जोक सुनाए तो आप एक ही जोक में कितनी बार हंस सकते हैं। एक हंसने वाली बात है और बार बार आपको वही बात बताई जाए, हंसने वाली बात, तो आप कितनी बार हंसेंगे। भाई पहली बार जो आप कोई जोक सुनते हैं, हंसी की बात सुनते हैं, तो उसमें बड़ी हंसी आती है, पर जब दूसरी बार वही बात सुनते हैं, वही जोक सुनते हैं, तो हंसी कम आती है। एक बार सुन लिया ना, जब तीसरी बार सुनते हैं तो हंसी नहीं आती है। अरे ये तो सुन लिया, कुछ आगे सुनाओ। एक बार सुन के हंस दिए, और बार बार वही सुनाएंगे तो हंसी नहीं आएगी। जब एक बात पर, जब एक जोक पर आप बार बार हंसते नहीं हैं, तो एक बात को लिए बैठे हैं, और एक बात पर ही आप बार बार रोते क्यों हैं। एक ही बात पर कई लोग 10 साल रोते हैं, रो रहे हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने हमसे वो कह दिया। एक बात पर रोना चालू है, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? अरे इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा। अरे प्राकृतिक ने आपकी बॉडी को भी ऐसा बनाया भगवान ने कि यदि आपके हाथ में घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो वो महीने भर में पूरा साफ हो जाता है, भर जाता है। 2-4 महीने बाद तो ये भी पता नहीं लगता कि हुआ था या नहीं। मतलब हमारी जो चमड़ी है वो अपने आप को इतना बढ़िया बना लेती है, अपने आप घाव भी भर जाता है, दाग भी चला जाता है। जब प्राकृतिक बॉडी हमारे शरीर का दाग भर देती है, तो समय आने पर क्यों नहीं आप अपने पुराने घाव को भर लेते हैं। क्यों उन घाव को अपने उंगली से खुरेदते रहते हैं। क्यों उन पुराने घावों को ताजा करते रहते हैं। क्यों आप पुरानी बातों को नए तरह से पेश करते हैं। अरे भाई नया कुछ कीजिए, आगे बढ़िए। पुरानी बातों को लिए कब तक बैठे रहेंगे। इसलिए मन शुद्ध तब होगा जब पुराना छोड़कर आप आगे की ओर बढ़ेंगे, तभी मन शुद्ध होगा, वरना मन कभी भी शुद्ध नहीं होने वाला है। आप पुरानी बातों को लिए बैठे हैं, शुद्ध हो ही नहीं सकता। भाई ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा, भाई के घर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? उसने ऐसा कह दिया था। कब कहा था? 2002 में कह दिया था। आज 2023 आ गए। 20 साल पहले कहा था, लेकिन आज तक नहीं जाते हैं उसके घर। कोई मर जाए तो भी नहीं जाते, क्योंकि कह दिया था। अरे कह दिया था, कहने को आदमी क्या क्या नहीं कह देता है। आपने 20 साल पुरानी बात अभी तक अपने दिल में दबा के रखी है। आदमी लौकी छीलता है, आलू का कचरा छील करके उसका डस्टबिन में डाल करके तुरंत घर में झाड़ू पोछा लगा करके फेंक देता है।
आप लोग जैसे कढ़ाई में दाल सब्जी बनाती हो, छौंकती हो ना, उसी कढ़ाई को शाम में साफ सुथरा करके पलटा करके रख देती हो। क्यों? बर्तन कैसे रखते हैं? साफ सुथरा करके पलटा के रख देते हैं ना। शाम तक आप अपने बर्तन को भी साफ कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो मन की कढ़ाई है 20 साल हो गया आप उसे साफ न कर पाए। अब कैसे हम कहें कि आप समझदार हैं? आदमी कढ़ाई साफ कर लेता है सवेरे वाली शाम को, क्यों मेरी मां आप मन न साफ कर पाई? इसलिए ऐसे आदमी को बेवकूफ ही कहा जाएगा, समझदार तो कहीं से नहीं कहा जा सकता। इसलिए माताओं, हमारी प्यारी बहनों, पुरानी बात में कोई दम नहीं है। अपने आप को आगे की ओर ले चलिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, प्रेम से बोलिए राधे राधे।